साथियों नमस्कार। देश में आज बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, 3 नए कृषि कानून को लेकर के देश में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन सारी समस्याओं का जिम्मेदार सरकार को बताया जा रहा है। सरकार को बताया जा रहा है। तो साथियों एक प्रश्न है कि अगर इन सारी समस्याओं की जिम्मेदार सरकार है तो इस सरकार को चुनने वाली वो जनता इन समस्याओं की जिम्मेदार क्यों नहीं है। साथियों याद रखिए, जब तक देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, तब तक ऐसी सरकारें आती रहेंगी और देश की आम जनमानस की भावनाओं से खेलती रहेंगी। याद करिए 2014 का उस समय जब हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार के दौरान गरीबों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये घोषणा करते थे, मंच से ऐलान करते थे कि अगर हमारी सरकार बने तो हम विदेशों से काला धन लाएंगे और हर गरीब के खाते में, हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। अब जो गरीब तबका था, गरीब लोग थे, वो इतने खुश हो गए कि जो उन्होंने अपने बीते जीवन में 15 लाख नहीं कमाया था, वो एक झटके में उन्हें 15 लाख मिल रहा था। चाहे लॉलीपॉप ही सही, नकली ही सही, लेकिन मिल रहा था। वो खुश हो गए कि अब ऐसा प्रधानमंत्री ही हमारे देश को चाहिए। और जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी थी वो बेरोजगारों की आबादी थी, उन युवा बेरोजगारों की आबादी थी। उन्हें अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये घोषणा किया गया, ये प्रचार प्रसार किया गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। बेरोजगार युवा इतना आत्मविश्वास, इतना खुश हुआ कि उसे लगने लगा कि अब ये सरकार अगर सत्ता में आ गई तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हमें रोजगार मिल जाएगा। इस तरह से बेरोजगार युवाओं की भावनाओं के साथ खेला गया। साथ में जो मजदूर वर्ग था उन्हें अपने तरफ करने के लिए इस सरकार ने ये प्रचार किया कि अगर हम सत्ता में चुनकर आते हैं तो मैं हवाई जहाज में हवाई चप्पल वालों को देखना चाहता हूं। अभी मजदूर वर्ग जो हवाई जहाज को वास्तविक रूप से कभी देखा नहीं था, उसको ये खुशी होने लगी कि अब हम भी हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोच सका कि मैं हवाई जहाज में यात्रा करूंगा तो कैसे करूंगा। इसी प्रकार किसानों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए डीजल और पेट्रोल की बात कही गई कि जो डीजल और पेट्रोल इतना महंगा बिक रहा है उसे हम सस्ते दामों पर बेचेंगे। इसी तरह से जो देश के गरीब थे, बेरोजगार थे, मजदूर थे, किसान थे, उनको नकली झांसा दे करके, फर्जी वादा करके अपने तरफ किया गया। और जब सरकार चुनकर आई तो आप देख ही रहे हैं, जो देश का गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है। जो देश का बेरोजगार है वो रोजगार की मांग कर रहा है। जो देश का किसान है वो दिल्ली में पिछले 3 महीनों से जो है धरने पर है कृषि कानून को लेकर के। जो देश का मजदूर है उस मजदूर की दशा आप कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में आप देख ही रहे होंगे। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जब तक देश में अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, तब तक ये सरकारें इनकी भावनाओं से खेलती रहेंगी। आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, क्या हुआ। लोग कहते थे कि बिहार, सबसे ज्यादा बिहारी जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ वहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आई। तो इसलिए जब भी आप मतदान करें, जब भी आप वोट करें, तो वोट करने से पहले ये जो पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती हैं, उन पर विचार थोड़ा करें। किसी ने कहा है कि जो भी पार्टी बड़े बड़े वादे करे, बड़े बड़े सपने दिखाए, उसे कदापि वोट ना करो, क्योंकि आने वाले समय में, भविष्य में वो जब सत्ता में चुनकर आएगी तो वो जो है उन सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी, उन वादों को पूरा नहीं कर पाएगी। साथियों लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, विरोध करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी आपको संविधान देता है, इसलिए आप विरोध करें, ये आपकी इच्छा है। लेकिन याद रखिए कि चुनाव में चुने जाने के बाद सरकारें
आपके विश्वास पर खड़े उतरेंगी या नहीं उतरेंगी ये उनके ऊपर की बात है। लेकिन जब भी आप वोट करें तो कर्मठी संघर्षशील प्रत्याशियों को वोट करें, ताकि वो चुनाव में जीत के बाद शासक ना सेवक बनकर रहे। ये बात आप अवश्य याद करें, अवश्य याद रखें, क्योंकि एक चीज जाते जाते मैं यही कहूंगा कि अगर आप मतदान सही से नहीं किए, अपने मताधिकार का प्रयोग सही तरीके से नहीं किए, चुनाव में आप चर्चा पर चर्चा नहीं करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि सत्ता चाहे जिसकी भी हो, सताई जनता ही जाएगी। इसी आखिरी शब्द के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।